ट्रिकी मैथमेटिक्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समतल दर्पण के बारे में जानेंगे। समतल दर्पण के क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो देखेंगे समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। देखेंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। समतल का मतलब जहाँ से किरणें टकराकर वापस लौटती हैं वो समतल होना चाहिए, खुरदुरा ना हो। यहाँ पर देखेंगे कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, यहाँ पर टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। तो ये जहाँ से ये टकरा रही है, यह जो पृष्ठ है इसका ये समतल है, खुरदुरा नहीं है। अगर यही पृष्ठ इसका ऐसे रहता तो उसे हम खुरदुरा कहते, समतल नहीं कहते। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका जो पृष्ठ है वो समतल है, खुरदुरा नहीं है, तो इसे हम समतल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ से जो किरणें टकराकर वापस उसी माध्यम लौटती हैं उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और इधर जो कलई किया हुआ भाग है, देखेंगे यहाँ पर एक कलई किया हुआ पृष्ठ है, तो इसे कलई किया हुआ पृष्ठ कहते हैं। और जहाँ से किरणें टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटती हैं परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। माध्यम का मतलब जैसे प्रकाश की किरण अगर हम मान लें हवा से आई है तो यहाँ से टकराने के बाद पुनः हवा में ही जा रही है तो उसी माध्यम में वापस लौट रही है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण हवा से आई और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन भी कहते हैं। टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन भी होता है। लेकिन हमें यहाँ पर दर्पण के बारे में जानना है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। अब यहाँ पर अगर यह समतल नहीं होता तो प्रकाश की जो एक किरण है हो सकता है कि खुरदुरा रहता तो अलग अलग दिशाओं में परावर्तन हो, लेकिन यहाँ पर जब समतल होगा तो एक ही दिशा में यहाँ पर परावर्तन होगा। तो समतल दर्पण की परिभाषा हम बता सकते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। चित्र देख लेंगे, यहाँ पर प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। तो इस तरह से हम समतल दर्पण को बनाकर चित्र द्वारा भी परिभाषित कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे समतल दर्पण के गुण, समतल दर्पण के क्या क्या गुण होते हैं। देखेंगे समतल दर्पण द्वारा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। जो समतल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है और सीधा होता है। तो ये पहला गुण होता है, समतल दर्पण द्वारा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा गुण देखेंगे, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगर वस्तु दर्पण के सामने 5 सेमी की वस्तु है तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो 5 सेमी का ही बनता है। यानी दर्पण के सामने जितनी लंबी वस्तु रहेगी प्रतिबिंब भी उतना ही लंबा बनेगा। तो अगर दर्पण के सामने 5 सेमी की वस्तु रखी हुई है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो 5 सेमी का ही बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी जितनी लंबी वस्तु रहेगी प्रतिबिंब भी उतना ही लंबा बनेगा। अगला गुण देखेंगे, समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है, यानी जितने दूरी पर दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु रखा रहता है प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनता है। अगर हम मान लें जैसे अगर मान लें यहाँ पर दर्पण है तो दर्पण से अगर यहाँ पर वस्तु 5 सेमी की दूरी पर रखा हुआ है तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 5 सेमी की दूरी पर ही बनेगा। यानी कि दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी रहती है प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनता है। तो यह जो गुण है, समतल दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है, यानी दर्पण से जितने दूरी पर वस्तु रखी रहती है प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनता है। तो अगला गुण देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति v मीटर प्रति सेकंड से दौड़ता है तो प्रतिबिंब 2v मीटर प्रति सेकंड से दिखेगा, यानी कि जो प्रतिबिंब होता है वह दुगुना स्पीड हो जाता है। यानी कि दर्पण में अगर देखें, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति की स्पीड अगर मान लें 5 मीटर प्रति सेकंड है, 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो जो प्रतिबिंब में देखेगा इसका स्पीड इसका दुगुना हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड दिखेगा। यानी कि जो स्पीड होता है वो दुगुना हो जाता है प्रतिबिंब में। अगर 5 मीटर प्रति सेकंड उसका वास्तविक स्पीड है, लेकिन जब प्रतिबिंब में देखेंगे दर्पण के सामने तो जो स्पीड होगा वो दुगुना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो गुण था, अगर कोई व्यक्ति v मीटर प्रति सेकंड से दौड़ता है तो प्रतिबिंब 2v मीटर प्रति सेकंड से दिखेगा, यानी कि दुगुना हो जाएगा। अगला गुण देखेंगे तो व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसकी
लंबाई की आधा दर्पण की लंबाई होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 10 सेमी का है, उसको पूरा प्रतिबिंब देखना है अपना, तो उसकी लंबाई का आधा दर्पण होगा तो वो अपना पूरा लंबाई देख लेगा। तो 10 सेमी का व्यक्ति है तो 5 सेमी का अगर दर्पण रहेगा तो वो अपना पूरा लंबाई देख लेगा। अगर कोई व्यक्ति मान ले रहे हैं कि यहाँ पर 10 सेमी का अगर कोई व्यक्ति है, 10 सेमी का कोई व्यक्ति है, 10 सेमी का कोई व्यक्ति है, तो जो दर्पण की लंबाई होनी चाहिए इसकी आधा, यानी 10 का आधा कर देंगे। 5 सेमी का अगर दर्पण रहेगा तो वो अपना पूरा प्रतिबिंब देख लेगा। तो कोई भी व्यक्ति कितना हो लंबा रहे, उसका अगर लंबाई का आधा दर्पण रहेगा तो वो अपने पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में देख सकता है। अगला गुण देखेंगे तो दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हों तो प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटे में थीटा या 360 बटे थीटा -1 सूत्र द्वारा निकालते हैं। तो यहाँ पर यह प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का सूत्र है 360 बटे थीटा या 360 बटे थीटा -1। यहाँ पर विषम संख्या ली जाती है, सम नहीं। और जब विषम सम आता है तो उसमें से घटा देते हैं, तब हमें विषम संख्या प्राप्त होती है। तो देखें इस पे कैसे सवाल आता है, इसका एक उदाहरण हम लोग देखें। तो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हैं तो उनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। यहाँ पर दो समतल दर्पण है, एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हैं तो उनके बीच जो प्रतिबिंब बनेगा उनकी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या हमें बताना है। तो यहाँ पर अभी हम लोग फार्मूला देखे थे प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का। प्रतिबिंबों की संख्या अगर निकालना हो तो प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 बटे में थीटा। यहाँ पर 360 ले लेंगे और बटे में थीटा का मान 90 डिग्री ले लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 0 से 0 काट लेंगे, इसमें भाग देंगे तो 4 जो आएगा वो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उनकी संख्या जो होती है हमेशा विषम होती है। तो इसमें से हम एक घटा देंगे, तो यहाँ से घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है उनकी संख्या जो होती है वो विषम होती है, सम नहीं होती है। तो प्रतिबिंब जो होंगे वो 3। समतल दर्पण का एक और गुण होता है कि अगर दो समानांतर दर्पण एक दूसरे के सम्मुख रखे हैं तो उनके बीच जो बने प्रतिबिंबों की संख्या होती है वो अनंत होती है, और उसमें जो स्पष्ट रूप से दिखता है प्रतिबिंब वो दूसरा प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखता है। तो इस तरह से समतल दर्पण के गुण थे, और समतल दर्पण का जो प्रतिबिंबों की संख्या निकालना है इस फार्मूले द्वारा हम निकाल देंगे। और यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या इसको हम याद रखेंगे हमेशा विषम होता है, अगर सम आ रहा है तो उसमें से घटा देंगे वो विषम हो जाएगा। तो इस तरह से ये समतल दर्पण के गुण थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें।